हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो सोजल होती है वो अपनी बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि तभी वहाँ पर अंजलि जो होती है वो आ जाती हैं, कहती है कि सोजल लो ये आरती इसको सारे घर में घुमा दो। लेकिन आरती की थाली जो होती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण अंजलि जो होती है वो होपलेस हो जाती है। कहती है कि इतना बड़ा अपशगुन आज इतने अच्छे दिन पर हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर क्या अपशगुन होने वाला है। तभी पीछे से आस्था आती है, आस्था आके उन्हें समझाने लगती है। कहती हैं कि आई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अपशगुन तो सब बहुत पुरानी बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता है। और जिसके पास इतनी सुंदर इतनी अच्छी आई हो, भला उसके बच्चों के साथ कभी क्या कुछ गलत हो सकता है। सोजल जो होती हैं वो कहती हैं कि आई मैं सारे घर में आरती को इधर उधर घुमा देती हूँ। कि तभी अंजलि जो होती हैं वो आस्था को पत्ता देती हैं और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। फिर उसके बाद आस्था जो होती हैं वो अपनी आई के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। वो कहती हैं कि खूब फूलो फलो और हमेशा तुम तरक्की करती रहो, तुम्हारे और श्लोक के बीच की जितनी भी दूरियां हैं वो बहुत जल्द से जल्द कम हो जाएंगी। तभी आस्था जो होती हैं वो सोजल से 2 पेपर जो पत्ते होते हैं उनको फालतू लेती हैं। कहती हैं कि और दोनों मुझे घर में सभी को देने हैं। सोजल उनकी मजाक बनाती हैं, कहती है कि हाँ किसे देने, भाऊजी को देने हैं क्या तुम्हें? वो कहते हैं कि हाँ। अंजलि जो होती है भगवान के आगे प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि भगवान जी सब कुछ ठीक होना चाहिए, मेरे बच्चों को हमेशा बुरी नज़र से बचा के रखना। आस्था जो होती हैं बाहर गाड़ी के बाहर खड़ी होकर श्लोक का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी वहाँ श्लोक जाते हैं। श्लोक और आस्था के दोनों की एक दूसरे की टकराव हो जाता है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तभी उसके बाद वो विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हैं। आस्था जो होती है उसको पत्ते को देती है। फिर उसके बाद कहती है कि मैंने भगवान जी से कहा है कि जितने भी तुम्हारे अंदर की विश हैं वो सारी पूरी हो जाए, जैसे तुम चाहते हो ना कि मैं और तुम एक साथ हो जाएं, इसलिए हम हो जाएंगे। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम अपने माइंड में ही ख्याली पुलाव पकाती रहती हो? मैंने ऐसा कब बोला तुमसे? वो कहती है कि नहीं बोला नहीं, लेकिन तुम्हारे मन की बात तो यही है ना, मैंने बोल दिया है भगवान जी से, भगवान जी तुम्हारी बातें जो है जल्दी से सुन लेंगे। आस्था जो होती हैं वो कहती है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, लेकिन फिर भी रास्ते अलग अलग है, तो इसलिए हम थोड़े से अलग तो होंगे ही ना। उधर आप देखेंगे आस्था के माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उधर अब देखेंगे सोजल की आई जो होती है वो सोजल के घर पे आ जाती है। फिर उसके बाद जैसे वो उस रस्से को देखती हैं, कहती हैं कि अरे तू उधर क्या कर रही है रस्से के पार, तुझे पता है ना कि उधर तो तू नौकरानी बनकर रहेगी, इधर आना, इधर महारानी बनकर रहना है। तभी सोजल जो होती हैं वो सारी आप बीती अपनी माँ को बताती हैं। कहती हैं कि वरद किसी और से प्यार करते हैं। उसके बाद उनकी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुझे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल, भले ही मेरा घर छोटा है लेकिन तेरी वहाँ इज्जत है और तेरे लिए वहाँ हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। तभी सोजल जाती हैं बताती हैं, कहती हैं कि आई ऐसी कुछ बात नहीं है, वरद ने मुझसे माफ़ी मांग ली है, मैंने ही उनसे टाइम मांगा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इतनी बड़ी बात है इसको मैं एकदम से ऐसे ही तो नहीं भुला सकती हूँ। वरद जो होते हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं सोजल के आगे सामने। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती हैं वो ऑटो से जा रही होती हैं कि तभी वो अपनी आई को फ़ोन मिलाती हैं। कहती हैं कि आई बहुत दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज शाम को मैं घर पे आ जाऊँ। लेकिन आई सोचती है कि इसको कहीं मेरे बेटे के बारे में ना पता चल जाए, इसलिए वो आस्था से कहती है कि तू क्यों हैरान होती है, मैं ही तेरे घर पे आ जाती हूँ ना, हम वहीं पर आ जाएंगे। लेकिन आस्था के मन में डर होता है कि कहीं अगर आई आएंगे तो वो रस्से को देख लेंगे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से वहाँ आने के लिए मना कर देती हैं। कहती हैं कि ठीक है हम फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन आस्था की नज़र तभी से ऑटो में से एकदम से अपने बाबा पर जाती है। वो देखते हैं कि उन गुंडों को पैसे दे रहे होते हैं। आस्था के मन में एकदम से खटक जाता है कि हो या ना हो ये जो मेरी किडनैपिंग का खेलता है ये सब बाबा ने ही कराया होगा। आखिर बाबा किस हद तक गिरना चाहते हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। आस्था जो होती है उस ऑटो से उतर जाती हैं और फिर कहती हैं कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, मैं तुम्हारा सच श्लोक के सामने लाकर ही रहूँगी। और वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं। जैसे ही निरंजन जो होते हैं उन ऑटो ड्राइवर को और किडनैपर्स को पैसे दे रहे होते हैं। कहते हैं कि अब की बार तो तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन आगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ ये बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। और उन्हें एक नोटों की गड्डी वो दे देते हैं, जो कि सारा आस्था जो होती है अपने फ़ोन में कैप्चर कर रही होती है। कहती है कि अब तो बाबा कुछ भी हो जाए श्लोक को मैं तुम्हारी सच्चाई बता कर ही रहूँगी, अब देखती हूँ मैं तुम कब तक इस नकाब में छुप कर रहते हो। वो आदमी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। निरंजन को शक होता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है। जैसे ही वो अपना चश्मा उतार के उधर की तरफ देखते हैं, लेकिन आस्था जो होती है वो छुप जाती है, नज़र नहीं आती है निरंजन को। फिर निरंजन जो होते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। आस्था कहती है कि अब ज़्यादा दूरी नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे पर्दाफाश होने के बीच में। एपिसोड के एंडिंग सी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो सामने से आगे ही निरंजन को अपने फ़ोन में से रिकॉर्डिंग दिखाती हैं। कहती हैं कि ये सच्चाई अब बहुत जल्द मैं श्लोक के सामने लाकर रहूँगी और तुम पे जो बन पड़ता है तुम कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।